जय भारत, जय उड़ान प्रोजेक्ट। उड़ान प्रोजेक्ट बच्चों को सक्षम बनाएगा। कोरोना काल में बच्चे पिछड़ गए, क्षमताओं में पिछड़ गए कक्षा के अनुरूप, और ये उड़ान प्रोजेक्ट उनमें उड़ान भरेगा, कमियां दूर करेगा और सक्षम बनाएगा उनको। टीचर पूरा योगदान करेंगे। और मैं आज आपको इंग्लिश में कक्षा 5वीं में जो वर्कशीट आई हैं उड़ान प्रोजेक्ट की, कार्यपत्रक आए हैं, उनका हल बताऊंगा। आओ शुरू करें। इंग्लिश में कक्षा 5वीं में पहली वर्कशीट है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, नेमिंग वर्ड्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स नाउन। नाम बताने वाले शब्द नाउन होते हैं, नाम बताने वाले शब्द नाउन होते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई तस्वीर देखो, एंड राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के नाम लिखें। व्हाट यू कैन सी, जो आप देख सकते हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अम्ब्रेला, बॉय, गली, विंडो, वर्षा, वृक्ष, डोर। यही लिखने हैं, बस जो दिखाई देता है वही लिखने हैं, और लिख दिए मैंने तो। डोर, बॉय, विंडो खिड़की, अम्ब्रेला छतरी, स्ट्रीट गली, ट्री वृक्ष, रेन वर्षा, चिल्ड्रन बच्चे। वर्कशीट सेकंड देख लें। सेकंड वर्कशीट में क्या कहा है? आइडेंटिफाई द पिक्चर, तस्वीर को पहचानो, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्चर, तस्वीरों की मदद लेकर वाक्य पूरा करें। फर्स्ट है द इज शाइनिंग, तो सूर्य का चित्र दिखाया है, सन आएगा। द सन इज शाइनिंग। सेकेंड में आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छतरी है। दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं। थर्ड में बुक्स आ जाएगा। आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, मेरे पास एक जोड़ी जूता है। रोहन राइट्स अ लेटर इन नोटबुक, रोहन नोटबुक में, कापी में एक पत्र लिखता है। तो इसका समाधान ऐसे हो जाएगा, द सन आ जाएगा, SUN सन, द सन इज शाइनिंग। आई हैव एन अम्ब्रेला, दीज बुक्स आर माइन, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, और लास्ट में आ जाएगा नोटबुक, रोहन राइट्स ए लेटर इन नोटबुक। वर्कशीट 3 कार्यपत्रक 3, फिल द करेक्ट वर्ब, सही क्रिया भरें। क्रिया एक्शन वर्ड, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। जो भी काम होता है या काम होने या करने का बोध होता है, वर्ब होता है, एक्शन वर्ड होता है। इन द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों में हम वर्ब भरेंगे, क्रिया भरेंगे। डू नॉट जंप आएगा इसमें, JUMP जंप। डू नॉट के बाद, डज नॉट के बाद, डिड नॉट के बाद पहली वर्ब आती है, ऐसे नहीं लगता। डू नॉट जंप फ्रॉम द वॉल, दीवार से मत कूदो, दीवार से छलांग मत लगाओ। B, अगर वाक्य शुरू हो रहा है वर्ब से, क्रिया से वाक्य शुरू हो रहा है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता, तो रिसाइट आएगा बिना एस का, RECIT। रिसाइट द पोएम केयरफुली, अरे सावधानी से पोएम को गुनगुनाइए, गाइए। C, डेविड सिंगुलर है, एक वचन है, तो अगर एक वचन करता है तो एस लगेगा वर्ब के साथ। डेविड ओबेज हिज पेरेंट्स एडवाइसेस, डेविड अपने माता पिता की सलाह का कहना मानता है, पालन करता है। तो डेविड सिंगुलर है और करता है पहले, उसके बाद वर्ब आई है, तो ऐसे लगेगा। D, दे बहुवचन है, बहुवचन आते ही वर्ब के साथ हम ऐसे नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है। दे, वे, थिंक, दे थिंक डीपली, वे बहुत गहनता से सोचते हैं। तो याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कर्ता, काम करने वाला अगर एक वचन है तो ऐसे लगेगा, अगर बहुवचन है तो वर्ब के साथ ऐसे नहीं लगता। रोहित प्लीज आएगा, प्लीज, क्योंकि रोहित सिंगुलर है, एक वचन है, काम करने वाला कर्ता एक वचन है, ऐसे लगेगा। रोहित प्लीज, रोहित खेलता है। तो इसका समाधान ये रहा। डू नॉट जंप आ जाएगा, रिसाइट आ जाएगा B में, C में ओबेज आ जाएगा, D में थिंक आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है, और E में प्लीज आ जाएगा। वर्कशीट 4, वर्कशीट 4 देख लिया। अब अंडरलाइन द प्रोनाउन, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, रेखा खींचनी है। इन द फ्लोइंग पैसेज, नीचे दिया जो पैरा है, पैसेज है, गद्यांश है, उसमें जो भी प्रोनाउन आए उसको क्या करना है?
नीचे रेखा खींचनी है, अंडरलाइन करना है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन का स्थान लेता है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस लेता है, नाउन की जगह लेता है। तो आओ पढ़ें। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। ही यहाँ पर प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन करेंगे। एच ई ही वाज एन अनफॉर्चुनेट पर्सन। वही का भागा व्यक्ति था। अनफॉर्चुनेट पर्सन, अभागा। द होल विलेज वाज टायर्ड ऑफ हिम। पूरा का पूरा गांव उससे उग गया था, थक गया था। तो हिम, HIM, हिम भी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। ही वाज ऑलवेज ग्लूमी। वह हमेशा उदास रहता था। HE ये भी प्रोनाउन है, अंडरलाइन कर लेंगे। ही वाज ऑलवेज ग्लूमी, वह हमेशा उदास रहता था। ही कंस्टेंटली कंप्लेंड, वह हमेशा शिकायत करता रहता था। HE ये भी प्रोनाउन, अंडरलाइन कर लेंगे। एंड ऑलवेज इन ए बैड मूड, हमेशा बुरे स्वभाव में रहता था। बट वन डे, एक दिन, द मैन लेफ्ट चेसिंग हैप्पीनेस। उस आदमी ने खुशी का पीछा करना छोड़ दिया। नाउ द मैन वाज हैप्पी। अब आदमी खुश था। एंड एंजॉयड हिज लाइफ, उसने अपने जीवन का आनंद लिया। HIS हिज भी प्रोनाउन है, तो हिज को अंडरलाइन कर लेंगे। तो ही को अंडरलाइन करेंगे। ही, HE ही, और HIS हिज को भी करेंगे और हिम को भी करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। और वर्कशीट 5, कार्यपत्रक 5, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर देखो, एंड राइट ए पैराग्राफ ऑफ 5-7 सेंटेंस। 5 से 7 वाक्यों का एक पैराग्राफ बनाएंगे। अरे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? एक मैडम है, बोर्ड के सामने पढ़ा रही है, बच्चे सामने बैठे हैं। तो क्रिया हो रही है, पढ़ने पढ़ाने की क्रिया हो रही है। और मैंने 5-7 वाक्य बना दिए हैं, आओ पढ़ लें। दिस इज़ आवर क्लासरूम, यह हमारी कक्षा कमरा है। इट इज़ नीट एंड क्लीन, यह साफ़ सुथरा है। इट इज़ ए बिग रूम, एक बड़ा कमरा है। आवर टीचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हमारा अध्यापक बहुत ही बुद्धिमान है। सी टीचेज अस पोलाइटली, वह हमें बड़ी विनम्रता से सिखाती है। वी ओबेज अवर टीचर, हम हमारे अध्यापक का कहना मानते हैं। वी राइट अवर होमवर्क इन द नोटबुक, हम गृह कार्य को अपनी कॉपी में लिखते हैं डेली, प्रतिदिन। आवर क्लास इज़ वेरी ऑनेस्ट, हमारी कक्षा बड़ी ईमानदार है, बहुत ही ईमानदार है भाई। और वर्कशीट 6 है, कार्यपत्रक 6, व्हाट थिंग आइटम डू यू हैव इन योर स्कूल बैग। आप अपने स्कूल के बैग में कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट यू कैरी इन योर स्कूल बैग। स्कूल के बैग में आप कौन कौन सी चीज़ें ले जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुएं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उनको पहचानो। राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख लें। आप बैग में क्या ले जाते हो? पेन, पेंसिल, नोटबुक, रूलर, टिफ़िन। उनका वाक्य भी बनाना है, जो भी जाते हैं उनका सेंटेंस भी बनाना है। नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग अबव मेंशन वर्ड, जो भी अपने वर्ड लिख दिए बैग में जो थे आपके, उनके वर्ड लिख दिए ऑब्जेक्ट्स के, उनके वाक्य भी बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं कैसे मैंने बनाया है। जैसे जो बैग में, स्कूल बैग में हम जो चीज़ें ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स ले जाते हैं, जैसे नोटबुक है, पेंसिल है, बुक्स हैं, टिफ़िन है, वॉच घड़ी है, रूलर फुटा है, कलर्ड पेन है, डायरी है, ये वर्ड है, बना दिए हमने ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के वर्ड्स, सब शब्द रूप लिख दिया उनका। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि ये भी कमांड दी गई है कार्यपत्रक में। मेक सेंटेंस, वाक्य बनाएंगे। जैसे आई हैव बुक्स, मेरे पास पुस्तकें हैं। आई हैव ए पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। आई हैव ए रूलर, मेरे पास एक फुटा है। आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। आई हैव ए टिफ़िन, मेरे पास एक टिफ़िन है। आई हैव ए बैग, मेरे पास एक बैग है। तो आपके पास और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप वाक्य बना सकते हैं अपने हिसाब से। कार्यपत्रक 7, कार्यपत्रक 7, तो रीड द पैसेज पढ़ेंगे और आंसर द क्वेश्चन, जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर भी देंगे। रीड द पैसेज एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन, जो नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर भी देंगे। ऑन संडे मॉर्निंग, सुबह रविवार की सुबह, टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग। टॉम और उसका परिवार शिवर पर गए, भ्रमण पर गए। दे कैंप्ड नियर द लेक, उन्होंने झील के पास शिवर लगाया, कैंप लगाया। देयर टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, उनका जो टेंट था एक इग्लू की आकार का था। इग्लू क्या होता है? अरे बर्फ़ का घर,
बर्फ़ की कुटिया, जहाँ पर इक्स्मो रहता है, इक्स्मो जीव रहता है, इग्लू बर्फ़ का घर होता है, तो उसका आकार इग्लू की तरह था। ऐसा शिविर लगा दिया टॉम और उसके परिवार ने। इट वाज मेड ऑफ ए थीन क्लॉथ, जो उनका कैंप था, शिविर था, वो एक पतले कपड़े से बना हुआ था, मेड ऑफ बना हुआ था। टॉम हेल्प्ड क्लीन अप, टॉम ने सफाई में मदद की। दे एट टेस्टी फ्रूट, उन्होंने स्वादिष्ट उन्होंने स्वादिष्ट फल खाए। एंड स्नैक भी होता खाने का। वैन इट वाज डार्क, जब अंधेरा हो गया, दे मेड ए फायर, उन्होंने आग जला ली। शाम होते ही, अंधेरा होते ही, दे टोल्ड स्टोरीज, उन्होंने कहानियाँ सुनाई। एंड सिंग सॉन्ग, गीत गाए। तो टॉम और उसका परिवार कैंप पर गया, शिविर पर गया, टूर का एक तरह का शिविर पर गया, टूर पे गया, भ्रमण पे गया। तो क्वेश्चन है, वो उनका उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है वेन, समय बताना है। वेन आते ही समय बताना होता है। वेन डिड टॉम एंड हिज फैमिली गो फॉर कैंपिंग, टॉम और उसका परिवार कैंप में कब गए। तो पैराग्राफ में पहली लाइन में उत्तर है, पहले प्रश्न का उत्तर पहली लाइन में है। पैराग्राफ देखो, ऑन संडे मॉर्निंग टॉम एंड हिज फैमिली वेंट कैंपिंग, तो देख के लिखना है भाई। पैरे में देखो, ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह टॉम और उसका परिवार कैंप पर गए। बस फर्स्ट प्रश्न का उत्तर फर्स्ट सेंटेंस में है, पैराग्राफ में। सेकंड है वेयर आते ही स्थान बताएंगे। अरे वेयर आते ही स्थान बताएंगे। वेयर डिड दे कैंप, उन्होंने कैंप कहाँ लगाया। अरे पैराग्राफ में दूसरा वाक्य है जो वही दूसरे का उत्तर है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरा सेंटेंस है पैराग्राफ में। दे कैंप्ड नियर द लेक, उन्होंने झील के पास कैंप लगाया, शिविर लगाया। बस देख के लिखना होता है। थर्ड है व्हाट, क्या। व्हाट डिड दे ईट, उन्होंने क्या खाया। अरे उन्होंने क्या खाया, तो दे ए टेस्टी फ्रूट एंड स्नैक, उन्होंने टेस्टी फल और स्नैक खाए। तो इसका आंसर भी पैरे में है, देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द टेंट शेप्ड लाइक, टेंट किस आकार का था। तो टेंट का जिक्र देख ले, किस आकार का था। द टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, टेंट इग्लू के आकार का था। टेंट वाज शेप्ड लाइक एन इग्लू, इग्लू के आकार का था, बर्फ के घर के आकार का था। और 5, व्हाट डिड दे डू, उन्होंने क्या किया। वेन इट गो डार्क, जब अंधेरा को उन्होंने क्या किया। तो लास्ट सेंटेंस है पैराग्राफ में, वेन इट वाज डार्क दे मेड ए फायर, दे टोल्ड स्टोरीज एंड सिंग सॉन्ग। तो पैराग्राफ में उत्तर है, देख लिख सकते हैं। जब अंधेरा हुआ उन्होंने आग जला ली और कहानियाँ सुनाई और गीत गाए। वर्कशीट 8, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर देखिए। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर देखिए। एंड फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरिए विद अ सूटेबल प्रीपोजिशन, पोजिशन वर्ड है ये, प्रीपोजिशन वर्ड है ये। ऑन, इन भरेंगे। द डॉग इज, कुत्ता कहाँ है, इन आएगा। द डॉग इज इन द डॉग हाउस, कुत्ता अपने घर में है, इन आएगा, भीतर के लिए इन आता है, अंदर के लिए। सेकंड है द बर्ड इज ऑन द रूफ, ऑन आएगा, के ऊपर है, छत के ऊपर, ऑन आएगा, के ऊपर, ऑन मैंने के ऊपर। और थर्ड में डक इज स्विमिंग, बत्तख तैर रहा है। अरे बत्तख तैर रहा है कहाँ, इन द पॉन्ड, इन आएगा, इन द पॉन्ड, तालाब में, जोड़ में, इन द पॉन्ड, तालाब में, जोड़ में। और 4 है वही, द फ्रॉग इज हाइडिंग, मेंढक छिपा हुआ है, स्टोन के अंडर आएगा, UNDER, लास्ट में नहीं आएगी, ये ठीक कर लें, UNDER आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, अंडर नीचे। आगे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स, जो भीतर बॉक्स में जो प्रीपोजिशन दी गई हैं वो भरेंगे हम। जैसे बिल्ली कहाँ है, अंडर द टेबल है। चूहा कहाँ है, इन द बाउल, कटोरी में है। जो कप कहाँ है, वो ऑन टेबल है। और ये माउस भी टेबल पर है, ऑन द टेबल है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। माउस इज ऑन द टेबल, चूहा टेबल के ऊपर है। देयर इज ए बाउल ऑन द टेबल, टेबल पर कटोरी है, बाउल कटोरी। द माउस इज इन द बाउल, चूहा कटोरी के अंदर है, भीतर है।
और फिफ्थ है द डॉग इज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, कुत्ता दरवाजे के पीछे छिपा हुआ, हाइडिंग छिपा हुआ है, छुप कर बैठा है। और कार्यपत्रक 9 रीड द पैसेज केयरफुली, पैरा पढ़ें केयरफुली एंड सर्कल द वर्ब इन द पैसेज, पैसेज में जो वर्ब है उनको घेरा खींचें भाई, पैसेज पढ़ना है और जो वर्ब है वो घेरा लगाना है। पैसेज में जो गद्यांश में है जो क्रिया आए, एक्शन वर्ड आए, क्रिया आए, उसको घेरा लगाएंगे, जो भी एक्शन वर्ड है। माई फैमिली लिव्स इन ए हाउस, मेरा परिवार घर में रहता है, रहना क्या है, क्रिया है, लिव्स वर्ब है। आवर हाउस हैज़ 2 बेडरूम, हमारे घर में 2 सोने के कमरे हैं, तो हैज़ भी यहाँ पर क्रिया है। वी कुक एंड ईट इन द किचन, हम पकाते और खाते हैं रसोई में, तो पकाना और खाना भी क्रिया है। वी वॉच टीवी, हम टीवी देखते हैं इन द लिविंग रूम, बैठक में, तो देखना, वॉच देखना भी क्रिया है। माई फेवरेट रूम इज माई बेडरूम, मेरा पसंदीदा कमरा मेरा बेडरूम है, इज भी क्रिया है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, तो लाइक भी क्रिया है। और आवर हाउस इज़ वेरी नाइस, और हमारा घर है वो बहुत ही अच्छा है। तो एक्शन वर्ड है हमने छाट लिए मैंने, तो आप देख लें। लिव्स है, हैज है, कुक है, ईट है, वॉच है और इज है, लाइक है, ये सारी वर्ब है, लिख लें आप अपनी। जैसे लिव्स है, हैज है, कुक है, ईट है, इज है, वो चलाएगी, ये सभी क्रियाएं हैं। वर्कशीट 10 राइट 5-6 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मदद से आपने 5 या 6 सेंटेंस बनाने हैं। तो वर्ड्स दिए हैं ट्रीज वृक्ष, फ्लावर फूल, ग्रास घास, बर्ड्स पक्षी, बटरफ्लाइज अरे बटरफ्लाइज मध तितली और बीज मधुमक्खी, ये वर्ड्स हैं। आओ अब वाक्य बना लें, आओ हम वाक्य बनाते हैं अभी इनका प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, देख लो। पहला वाक्य देख लें, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। बर्ड्स आर चर्पिंग, आगे पक्षी चहचहा रहे हैं। बटरफ्लाइज आर ऑन फ्लावर, तितलियां फूलों पर हैं। ट्रीज आर लॉन्ग, वृक्ष लंबे हैं। बीज आर होरिंग, बीज आर होरिंग, मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं, होरिंग मंडरा रही हैं। ग्रास इज ग्रीन, घास हरा हरा है, हरा हरा है। तो वाक्य निर्माण हो चुका है। वर्कशीट 11 कार्यपत्रक 11 कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो समय सूचक ये प्रीपोजिशन है, समय बताती हैं। इन, ऑन, एट कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को प्रीपोजिशन के साथ। द कैट इज इन द बॉक्स आएगा, बिल्ली बॉक्स में है। सेकंड में द शॉप क्लोजेज मिडनाइट, दुकान आधी रात बंद हो जाती है। एट आएगा, फिक्स टाइम के लिए एट आता है हमेशा। आई हैव ए मीटिंग इन द ऑफिस, मेरी दफ्तर में एक मीटिंग है, तो भीतर अंदर के लिए ना आएगा। 4 माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट, मेरी पसंद की जो फिल्म है आज रात टीवी पर होगी, तो ऑन टीवी के लिए ऑन आता है, ऑन टीवी। द बस विल स्टॉप हियर 5:45, बस यहाँ 5:45 पर रुकेगी। फिक्स टाइम के लिए एट आएगा, फिक्स टाइम के लिए एट आएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार समाधान इस प्रकार, इन द बॉक्स एट मिडनाइट, इन द ऑफिस ऑन टीवी टुनाइट एट 5:45, निश्चित समय के लिए एट आता है। और वर्कशीट 12 कार्यपत्रक 12 यूज कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा, कोमा अलविराम और जो कोमाज होते हैं उद्धरण चिन्ह आते हैं। कोमा अलग करने के लिए आता है, जैसे कई नाम अलग करने हैं, कई फ्रूट अलग करने हैं। और कोमा जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दर्शाना होता है। कोमा जाता है, उद्धरण चिन्ह आता है कही गई बात को दर्शाने के लिए। और कोमा आता है एक प्रकार की चीज़ों अलग करने के लिए। आओ शुरू करें। पहला है माई फादर वाज बोर्न ऑन December 1, 1975, मेरे पिताजी 1 दिसंबर 1975 को जन्मे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 में
द एप्पल्स के बाद कोमा आएगा, ऑरेंज के बाद कोमा आएगा, बनानाज एंड ग्रेप्स आर राइप। एप्पल और ऑरेंज के बाद कोमा लगा देंगे। माई फेवरेट एनिमल आर लॉयंस, लॉयंस के बाद कोमा लगा देंगे और बाकी सेम है। और 4 में इन्वर्टेड कोमा आएगा भाई, कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा में आता है, कही गई बात इन्वर्टेड कोमा में आता है। और 5 में भी इन्वर्टेड कोमा आएगा। इसका हल देख लें आप वर्कशीट 12 का। 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 2 में एप्पल्स के बाद कोमा है और ऑरेंज के बाद कोमा। एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानाज आर ग्रेप्स एंड ग्रेप्स आर राइप। सेब, संतरे, केले और अंगूर पके हुए, राइप पके हुए। और 3rd में लोयन के बाद कोमा आया है। मेरे पसंदीदा पशु हैं लोयन, शेर, व्हेल मछली है, फॉक्स लोमड़ है। और 4 में इन्वर्टेड कोमा आया है भाई, कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। डैड आस्क्ड, डैड ने पूछा वेयर शुड आई पार्क, मुझे कहाँ गाड़ी पार्क करनी चाहिए। और 5th में भी इन्वर्टेड कोमा आएगा। लक्की ने कहा आई लव दिस बुक, मैं इस पुस्तक को पसंद करता हूँ, कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा में दर्शाते हैं। कार्यपत्रक 13 वर्कशीट 13 कार्यपत्रक 13 रीअरेंज करना है, पुनः जचाना है, व्यवस्थित करना है, जचाना है। अरे तितर बितर शब्द हो गई, लोकेशन बदलनी है इनकी शब्दों की। और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, रीअरेंज द वर्ड, शब्दों को रीअरेंज करो, रीअरेंज पुनः जचाइए ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म होता निर्माण कर सकें, ताकि सार्थक वाक्य का निर्माण कर सकें। रीअरेंज, इन शब्दों को पुनः जचाना है, इन शब्दों को पुनः जचाएंगे तब वाक्य बनेगा। आओ रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने पर ऐसा बनेगा, रीअरेंज करने पर ऐसा करेंगे। देख लो, पहला ही एक्टेड लाइक एन एक्सपर्ट, पहले का उत्तर है ही एक्टेड लाइक एन एक्सपर्ट, उसने एक एक्सपर्ट की तरह कार्य किया। एक्टेड मैंने काम किया, एक्सपर्ट होता निपुण, निपुण की तरह। और दूसरे का है फूल के बारे में, रोज़ के बारे में, रोज़ इज़ माई फेवरेट फ्लावर, रोज़ इज़ माई फेवरेट फ्लावर, गुलाब का फूल मेरा पसंदीदा फूल है। और तीसरे का शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो मीनिंगफुल वाक्य बनाएंगे तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और 4 में है शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो माई फादर बर्थडे इज इन अप्रैल, मेरे पिताजी का जन्म अप्रैल में है। और लास्ट 5th का जो सही वाक्य है अर्जुन वेक्स अप एट 5 o'clock, अर्जुन वेक्स अप एट 5 o'clock, अर्जुन 5 बजे जाग जाता है। तो वर्कशीट नेक्स्ट, वर्कशीट 14 अपोजिट वर्ड है भाई, फिल इन द ब्लैंक विद अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द भरिए, खाली जगह में विलोम शब्द भरने हैं, विपरीतार्थक उल्टे शब्द। टोल लंबा, शॉर्ट भर देंगे SHORT शॉर्ट छोटा, सॉफ्ट मुलायम मुलायम, हार्ड भर देंगे हार्ड कठोर HARD। और स्ट्रोंग मजबूत, वीक भर देंगे वीक कमज़ोर। ओल्ड होता बूढ़ा, यंग भर देंगे YOUNG यंग जवान। अगर ओल्ड कोई पुरानी चीज़ दिखाता है न्यू भी आ सकता है, ओल्ड न्यू भी लिख सकते हैं, ओल्ड न्यू। लेकिन अगर उम्र दिखानी है तो ओल्ड का यंग बन जाएगा। स्मॉल छोटा, बिग बड़ा। अर्ली पहले, लेट बाद में। बैक पीछे, अहेड आगे, बैक पीछे अहेड आगे, फ्रंट भी हो सकता है। वाइज बुद्धिमान। फूल FOOL फूल मूर्ख। कम आना गो जाना, कम आना गो जाना। और वर्कशीट 15 में आगे वही फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स है उसमें से जो समूहवाचक संज्ञा है सही उसके साथ खाली स्थान भरना है। समूहवाचक संज्ञा है उसके साथ हमने फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान भरो विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन, उचित समूहवाचक संज्ञा के साथ। जो समूहवाचक संज्ञा आएगी समूह का बोध कराएगी। आओ शुरू करें। फर्स्ट में आएगा स्कूल, मछली के समूह को स्कूल बोलते हैं। आ स्कूल ऑफ फिश, आ स्कूल ऑफ फिश मछलियों का झुंड। 2 में किंडल आएगा, किंडल, ए किंडल ऑफ किटन, बिल्लियों के जो बच्चे हैं उनका समूह होता है किंडल, ए किंडल ऑफ किटन, ए किंडल ऑफ किटन। तीसरे में आएगा पील, ए पील ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर, के पील ऑफ बुक्स पुस्तकों का ढेर होता है।
और डांसर का क्वायर होता है, क्वायर क्वायर, ए क्वायर ऑफ डांसर, नर्तकों का नर्तकियों का मंडली, क्वायर होता है, क्वायर क्वायर। फिफ्थ में आएगा हेयर्ड, झुंड, ए हेयर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। और सिक्स्थ में आएगा बंच, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, बंच गुच्छा। सेवंथ में आएगा, सेवंथ में क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा हाँ गलत हुआ है, सिंगर। सिंगर क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंगर का क्वायर ही भरा है, जो कि मंडली, नर्तकों की तो मंडली होती है, लेकिन सिंगर क्या होता है, जो सोल्जर की तो आर्मी होता है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, आर्मी ऑफ सोल्जर, ट्रूप। गलत हो गया। वर्कशीट 15, कार्यपत्रक 15, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स है उसमें से आपने समूहवाचक संज्ञा के साथ खाली स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो उचित समूहवाचक संज्ञा के साथ इस बॉक्स से लेकर भरने हैं। तो कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक, समूह का बोध कराएगी, एक का नहीं, समूह का, टोली का बोध कराएगी। तो पहले में जो फीस का समूह क्या होता है, दूसरे में किट्टन, बिल्लियों के बच्चों का समूह क्या होता है, और पुस्तकों का समूह क्या होता है, 4 में डांसर का समूह क्या होता है, भेड़ों का क्या समूह होता है, 6 में अंगूरों का समूह क्या होता है, और सिंगर का समूह क्या होता है, और सैनिकों का समूह क्या होता है। इसका उत्तर देख लें। ए स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। ए पील ऑफ बुक्स, पुस्तकों का ढेर। ए हेयर्ड ऑफ शीप, भेड़ों का झुंड। और ए क्वायर ऑफ सिंगर, गायकों की मंडली, क्वायर मंडली, सिंगर गायक की। और 2 नंबर में किंडल ऑफ किटन, बिल्ली के बच्चों का किंडल होता है समूह। और डांसर का ट्रूप होता है, टोली, डांसर की टोली, ट्रूप। और अंगूरों का बंच होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स। और सैनिक, सोल्जर, सैनिक, सोल्जर सैनिक, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सैनिकों की, एक सेना, फौज। वर्कशीट 16, कार्यपत्रक 16, मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। जो वर्ड्स दिए गए हैं उनसे नए शब्द बनाएं। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर भी दिया हमने। जैसे सपरीड है, सपरीड से नया वर्ड बनाना है, रीड बन गया, ऐसे हटा दिया, रीड रह गया, रीड पढ़ना। सपरीड फैलाना, रीड पढ़ना। और फॉरेस्ट जंगल होता है, अगर इसमें हम FO हटा दें, रेस्ट बचेगा, REST, रेस्ट होता है आराम, आराम करना। और तीसरा है हार्म, HARM, हार्म होता है नुकसान करना, तो H हटा देंगे, आर्म रह जाएगा, आर्म होता है बाजू, आर्म बाजू। और अगला है ग्रो, ग्रो, ग्रो होता है वृद्धि करना, बढ़ना। G हटा देंगे तो रो रह जाएगा, रो होता है कतार, लाइन। और अगली कतार में देख लेंगे बिकेम, बिकेम होता है होना, BE हटा दे, केम रह जाएगा, केम मतलब आना, आया, आया, अब भूतकाल की बात हो जाएगी, आया। और वट, वट, अगर W हटा दे, हैट आ जाएगा, गोल गोल टोपी, हैट, टोपी। सेल, सेल गागेगी होता है, अगर S हटा दें तो होल बन जाएगा, होल, होल बड़ा कमरा। और टोल्ड, टोल्ड होता है बताया, T हटा दें, ओल्ड हो जाएगा, ओल्ड मैंने बूढ़ा पुराना, ओल्ड बूढ़ा पुराना। जय भारत।